बोलिए सेवालाल महाराज की जय। यहाँ पर विराजमान सकल बंजारा समाज के महानुभाव और मंच पर विराजमान हम सबके संत शिरोमणि सेवालाल महाराज, संत शिरोमणि रूप सिंह महाराज और माँ देवी अहिल्या की नगरी में बंजारा समाज में अगर हमने श्रवण भाया को याद नहीं किया तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए जिनके अंदर एक ललक थी। 2011 में पहली बार जब मैं इंदौर आया था तब मैंने देखा श्रवण भाया मुझे कमलेश जी नहीं बोलते थे और मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी उनके सामने। छिंदवाड़ा वाले जी से वो मुझे संबोधित करते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ में काम किया। बंधुवर, साथ ही मंच पर विराजमान बंजारा समाज के लिए विशेष योगदान देने वाले स्वर्गीय ऋषि राठौर जी, क्योंकि विषय लगभग सभी वक्ताओं ने रख दिया। मैं थोड़ा सा पिछले 4 महीने से जो एक ललक हमारे नौजवान साथियों के बीच में पड़ोसी राज्य में देखते हुए कि एसटी आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुआ और वो आंदोलन की चिंगारी किसी संगठन ने नहीं लगाई थी, तो समाज के ऐसे युवा वर्ग और ऐसे युवा साथियों ने लगाई थी कि ऐसा कोई घर नहीं था जहां से माताएं बहनें और जहां से बच्चे निकलकर सामने नहीं आए। बंधु, लगभग देवराज जी ने इस विषय पर प्रकाश डाल दिया कि 55 से 60 आंदोलन महाराष्ट्र में हुए और उन आंदोलनों में ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जहां लाखों की संख्या में भीड़ नहीं थी। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हमने न्यूज के माध्यम से देखा, लेकिन इन आंदोलनों को राजनीतिक कुदृष्टिकोण से समाज के वरिष्ठों को एक जगह एकत्रित करके और एक विशेष आश्वासन के साथ में आंदोलन को समाप्त करवा दिया। उसके पश्चात हिवाड़ी अधिवेशन में 15 से 20 विधायक और मंत्रियों ने समाज को आरक्षण मिलना चाहिए इस विषय पर संसद के विधानसभा के अंदर अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने भी 6 महीने का एक आश्वासन दिया। शायद कहीं ना कहीं ये एक आंदोलन के कारण ऐसा हो पाया, नहीं तो बंजारा समाज आज भी मध्य प्रदेश में कोई हमें 1 करोड़ गिनता है, कोई 55 लाख गिनता है और कोई गिनता ही नहीं, कुछ गिनता ही नहीं। अभी जैसा कह रहे थे कि किसी का ऐसा मानना है कि एसटी आरक्षण हमें मिलेगा नहीं, जनजाति के ऊपर बात चल रही थी। बंधुवर, मैं आपको बता दूं, सन 1871 में इन जनजातियों पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। उससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि क्रिमिनल ट्राइब मीन्स जनजाति एक्ट, यानी आपराधिक कानून जो 1871 में लगा वो हम सबके लिए एक कलंक था। 1952 में 5 साल 16 दिन, देश आजाद होने के 5 साल 16 दिन बाद इस कानून से हमें मुक्ति नहीं मिली। सिर्फ उसमें धारा 34 के अंतर्गत पहले हम जन्मजात अपराधी थे, उसके बाद आदतन अपराधी हुए। ये फर्क है और जिसको बड़े गर्व के साथ हम लोग विमुक्त जाति दिवस मनाते हैं, वो हमारे लिए दुख का दिन है, दुख का दिन। बंधुवर, कि आप जिनका बेटा पैदा होते से क्रिमिनल हो जाए, अब सोचिए कि 200 साल लगभग अंग्रेजों ने राज किया और उन्हीं की कुदृष्टि किस लिए पड़ी इन जनजाति समुदाय पर। हम पैदाइशी कमांडो, हमारे यहाँ बच्चा पैदा भी होता था तो वो कमांडो पैदा होता था। बंधुवर, आज देश की सेना को जो अम्बुश लगाना हम लोग कहते हैं, वो गोरिल्ला युद्ध सिखाने वाली ये जनजाति कौम है। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। आरक्षण कैसे मिलेगा, आरक्षण की कैसी विधि है, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ
तो मैं बताता हूं कि 6 प्रक्रिया से आरक्षण के लिए गुजरना पड़ता है। पहली प्रक्रिया होती है कि मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, उसके प्रदेश के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित होकर वो हमें एसटी का चाहिए तो एसटी मंत्रालय में, एससी का चाहिए तो एससी मंत्रालय में भेजा जाए। फिर एसटी मंत्रालय से एसटी कमीशन को प्रस्ताव जाएगा, फिर आरजेआई रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, वहां से प्रस्ताव आरजेआई के पास जाएगा। तत्पश्चात संसद में बहस होकर प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के पास धारा 341 और 342 के तहत, तब जाकर आरक्षण मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया है बंधुवर। किसी भी समाज को और किसी भी जाति को आरक्षण के लिए अगर ये प्रक्रिया आपकी कहीं भी तो हमारा आरक्षण का विषय समाधान। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने, दिग्विजय सिंह ने यहाँ से प्रस्ताव भेजा मामला का एसटी मंत्रालय पर। शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ से प्रस्ताव भेजा। एसटी कमीशन मध्य प्रदेश में आया और एसटी कमीशन ने स्पष्ट रूप से तत्कालीन सामाजिक मंत्री थावरचंद गहलोत यहाँ पे क्षेत्र के थे और उन्होंने इस पर मोहर लगाने से मना कर दिया कि इनको बंधुवर बहुत बड़ा विषय है। मैं ऐसे बंधु को भी जानता हूं और मुझे ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ। सन 1974 में बंजारा समाज के एक पोस्टमैन के नाते और उनके अंदर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इस विषय में उन्होंने काम किया। पोस्टमैन जगन्नाथ सिंह चौहान, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। उनकी टीम में मंगलम पवार, उनकी टीम में सूरज राठौर, यानी पूरे मध्य प्रदेश से गिनती के 15 से 20 लोग हुआ करते थे और वो समाज के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उन तक पत्रा व्यवहार करना और पत्रा व्यवहार के साथ समाज की लड़ाई रखना। बंधुओं, मेरे पास वो पत्र भी है जिसमें उन्होंने जिस शासन को भेजा उसका जवाब भी है जिस शासन को उन्होंने दिया। बंधुओं, अभी कुछ लोग कह रहे थे, देखो इतिहास के बारे में लगभग प्राय हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, सबको मालूम इतिहास बार बार दोहरा कर समाज एकत्र नहीं होता। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये हक की लड़ाई प्रत्येक घर की है। ये मेरे अकेले या आप किसी अकेले की नहीं है। ये आग सबके अंदर होनी चाहिए और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी ये पूरी टीम या जितने लोग यहाँ पर बैठकर इस विषय पर विचार कर रहे हैं, जो बंधु हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लाने का हमें पूरा प्रयास करना है। आप बोलो कैसे, तो मैं बताता हूं कि हम कांडेर नायक छा नायकी करे वाले लोग छा। नायक अगर टांडे में कोई 2-4 लोग कोई गलत काम करे छे या अपनी व्यवस्था से बाहर जावे छे तो टांडे से बाहर कर देव करे छे नहीं भाई। तो ये हमारा जो छे सारी महत्वपूर्ण विषय छे और एवं हमने लड़ाई लड़नो छे। तो एमे अगर कोई अब हमारे विषय में 4 महीना में ही कुछ बंधुवर हसे कि नहीं हम तो विमुक्त जाति का आरक्षण लेंगे, वो हमको आसानी से मिल जाएगा। बंधुओं, अब वकील साहब बताए कि 10% सवर्णों को आरक्षण मिला EWS का। कौन सी लड़ाई लड़ी सवर्णों ने? कहाँ देखा, कहाँ रोड पे देखा आंदोलन करते, कहाँ निवेदन करते देखो भाई। जिनके लोग ऊपर बैठे हैं, कलेक्टर अगर ब्राह्मण है तो वो चपरासी तो अपने जाति के बच्चों को बना ही देता है। लेकिन हमारे अंदर एक उदाहरण देता हूँ, सब जाति के केकड़ा समझे, केकड़ा सारी जाति केकड़ा ड्रम में बंद करे वास्ते एक होड़ लगी। खत्री आयो और केकड़ा ने जो है बोरम भरतानी ड्रम में बंद कर दीनो। ब्राह्मण आयो वो ने पन्नी से लपेटन बंद कर दीनो। और हमारे जो समाजेर बंजारा समाजेर जो ड्रम हतो नी वो ने खुल्लो छोड़ दीनो। कहाँ छोड़ दीने? बोले ये तुमने जो बंद किए हैं ये फिर भी निकल जाएंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बंजारा समाज के केकड़े ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि एक की टांग पकड़ के एक खींच के नीचे डाला। ये हमारी ये उदाहरण के माध्यम से कहने का मतलब ये है कि बंधुवर हम की
वैल्यू को समझे। मैं बकरा हमेशा बलि का होता है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। दूसरी बात, निरंतर जूम मीटिंग के माध्यम से देवराज जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो मुहिम में समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। जब मैं उनके संपर्क में आया तो महाकौशल से कोई नहीं जुड़ता था। महाकौशल के आज 4 जिलों में हमारी बैठक हो गई और फिजिकल बैठक के माध्यम से हमने एक टीम 21 लोगों की, चूंकि अभी जिले की बैठक और जिले के बाद में अभी आपके पहले संभाग की बैठक है, संभाग के बाद जिन जिलों में हम नहीं पहुंच पाए हैं, मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जिन जिलों में जिनके संपर्क है अपने साथियों को इस विषय से जोड़िए। बहुत लोगों का ऐसा मानना होगा कि आरक्षण के विषय में बहुत सारा पैसा लगेगा, बंधुवर पैसा कहीं नहीं लगेगा। हमारी संख्या अगर हम 1 करोड़ गिनते हैं तो सिर्फ 2 रुपए लगेंगे एक व्यक्ति को, 2 रुपए। और 2 रुपए भी अगर खर्च करके अपनी जात समाज के लिए अगर लड़ाई नहीं कर पाए तो वही स्थिति रहेगी। ना राजनीतिक पार्टियां गिनेगी, अभी राणा साहब बता रहे थे हमको, और पूरा मध्य प्रदेश इस बात का गवाह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमको शून्य के बराबर आती है। 99% लोग आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मिलता क्या है? वो एक झुंझुना जिसमें कोई फंड नहीं और उसके लिए सबको लड़ा के रखा है। बंधुवर, ये लड़ाई के विषय में फूट डालो, शासन करो कि जो नीति अंग्रेजों की थी वो ये नीति छोड़कर चले गए और उसका दुष्परिणाम ये रहा। सन 1954 की आयंगर कमेटी से लेकर, लोकपुर कमेटी से लेकर, डॉक्टर डीवी मेहता कमीशन आयोग से लेकर, बालकृष्ण रेणके आयोग, इरादे आयोग, रोहानी कमीशन, ये सारे कमीशन सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए बनाए गए। बंधुवर, धारा 13 के अंतर्गत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मानव अधिकार के उल्लंघन को करता है ऐसे कोई भी आयोग, मंडल, कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होगी। बहुत सारे एडवोकेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब लागू नहीं होगी तो क्यों बनाया? इन समाज का क्यों एंटरटेनमेंट किया इतने लंबे समय? सभी सिफारिशों में कहा है, लिखा है स्पष्ट रूप से कि ये जनजातियां 1857 की वो क्रांतिकारी जनजातियां हैं जिन्होंने ब्रिटिशों के, मुगलों के नाक में दम किया था। स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर आज हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब बोलते हैं कि ये कौम का इतिहास बहुत बड़ा था। सन 1700 ईस्वी में बाबा लखी साहब ने रायसीना टांडा में, रायसीना हिल्स में गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को अपने महल में दफना दिया और उसी जगह पर राष्ट्रपति भवन, उसी जगह पर प्रधानमंत्री भवन और पूरा का पूरा रायसीना हिल्स जहां से शासन चलता है, वहीं पर अन्याय उसी कौम के साथ वहीं पर बैठकर किया गया। ये सबसे बड़ा घोर अपराध। बंधुवर, बोलने के लिए मैंने ज्यादा समय ले लिया, लेकिन अंत में इतना कहूंगा कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, 21 तारीख को मेरा हाथ दोनों हड्डी फ्रैक्चर हुई, 22 तारीख को मेरे जिले की बैठक थी, तो भी मैं नहीं रुका। मेरे परिवार में सबने रोका, तो भी मैं नहीं रुका। 5 दिन के बाद पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व पुणे के अंदर जाकर किया, जहां बालकृष्ण रेणके आयोग का हम जिक्र सुनते थे। पूरे 2 घंटे 85 साल की उम्र में उनके पूरे भाषण को सुनने के बाद अंतोगत्वा एक ही रिजल्ट निकलता है कि सरकार में बने जितने भी आयोग के चेयरमैन थे वो सिर्फ समाज का समय पास कर रहे थे। सरकार की मंशा है नहीं आरक्षण देने की, हमें लड़कर झगड़कर और आरक्षण देना होगा। बंधुबात, ये आरक्षण जो है एक ऐसा मंच है, ऐसा विषय है जो हम सबको आज सारे संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए, पूरे संगठन को आज एक पंडाल के अंदर देखकर सबके मन में एक खुशी तो होना चाहिए कि जिस समाज के हम अलग अलग संगठन के प्रति दुकानदारी चला रहे थे उससे कोई फायदा नहीं हो। वो सिर्फ राजनीतिक, हम चाहें कि उसमें राजनीतिक कुछ मिल जाए तो मिलने वाला नहीं है। जब तक हम एकजुट होकर और लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सरकार को भी दिखेगा कि अब बंजारा इकट्ठा हो गया है, अब ये किधर जाएगा
जिधर जाएगा उधर बना देगा और जिधर नहीं जाएगा उधर मिटा देगा। ये उनके दिमाग में आ गई। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सबकी जय होगी, आने वाली पीढ़ी आप सभी का नाम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी की अंतरात्मा में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।